वेल अगर आप एनजेपीडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एनजेपीडब्ल्यू का अमेरिका में अपकमिंग बिगेस्ट पेपर व्यू अब यहाँ पर सोल्ड आउट हो चुका है। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर एक बड़ा फ्री एजेंट मौजूद था। एईडब्ल्यू में आंद्रादे एल इदोलो के ओरिजिनल प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। टीएनए रेसलिंग के कल पहले वीकली शो के ऊपर काफी सारे बड़े मैचेस कंफर्म हो चुके हैं। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के डेब्यू होने के बाद एईडब्ल्यू का वुमेन डिवीजन पूरी तरह से चेंज होने वाला है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे टीएनए यानी इंपैक्ट रेसलिंग की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2024 में टीएनए के पहले पेपर व्यू हार्ड टू किल के बाद कल यहां पर टीएनए रेसलिंग 2024 का उनका पहला वीकली शो ब्रॉडकास्ट करेगी। और बात करें अगर यहां पर इस वीकली शो की, तो कल यहां पर टीएनए की इस वीकली शो के ऊपर करंटली यहां पर टीएनए ने 5 मैचेस और सेगमेंट अनाउंस किए हैं। यहां पर सबसे पहले टीएनए ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कल यहां पर डॉब जिगलर पहली बार टीएनए के ऊपर लाइव प्रोमो कट करेंगे। और गाइज हार्ड टू किल के ऊपर डॉब जिगलर निक नेमिथ के डेब्यू करने के बाद कल यहां पर टीएनए के वीकली शो के ऊपर हमें यहां पर निक नेमिथ का प्रोमो देखने को मिलेगा। तो वहीं कल टीएनए के वीकली शो के ऊपर हमें यहां पर जिया ब्रुकसाइड एक्शन में देखने को मिलेंगी, जो यहां पर टैजा स्टील को फेस करने वाली है। और इसी के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी यूके के फॉर्मर सुपरस्टार ग्रिजलेड वेंट उनका डेब्यू करेंगे। जहां पर ये दोनों कल टीएनए के ऊपर एरिक यंग एंड फ्रैंकी कजेरियन को फेस करेंगे। इसके बाद टीएनए के कल वीकली शो के ऊपर हमें यहां पर 6 मैन एक्स डिवीजन मैच देखने को मिलेगा, जब यहां पर कुसिडा ट्रे मुगल, लेराडो किड, माइक बेली, एलिजो डेल वैकिंगो और जैक समथिंग के बीच में हमें यहां पर नंबर 1 कंटेंडर्स एक्स डिवीजन चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। बट गाइज इसके बाद फाइनली कल टीएनए के वीकली शो के मेन इवेंट के ऊपर विल ऑस्प्रे टीएनए इंपैक्ट पर उनका डेब्यू करेंगे। जहां पर ऑस्प्रे के डेब्यू मैच के अंदर विल ऑस्प्रे यहां पर जॉस अलेक्जेंडर को फेस करेंगे। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहां पर 2024 में टीएनए रेसलिंग का पहला वीकली शो कितना ज्यादा धमाकेदार होता है। वेल मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग टीएनए के कल होने वाले वीकली शो को जरूर देखना। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो की, तो गाइज आज यहाँ पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर एक बहुत ही बड़ा फ्री एजेंट एईडब्ल्यू के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद था। और ये फ्री एजेंट और कोई नहीं बल्कि एनडब्ल्यूए की फॉर्मर वुमेन चैंपियन कमील थी। वेल अगर आप लोग मेरे दूसरे चैनल एलीट मेनिया ओरिजिनल को फॉलो करते हो तो आप लोग को ये जरूर मालूम होगा कि कमील का एनडब्ल्यूए कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है। और वैसे तो ओरिजिनली एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई ये दोनों कंपनी कमील को साइन करना चाहती थी। बट गाइस लास्ट वीक इस चीज को लेकर रिपोर्ट आई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कमील को गारंटेड साइन करने वाली है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से कमील को यहां पर ऑफिशियली एनएक्सटी का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका है। बट गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने के बाद आज यहां पर जब एईडब्ल्यू उनका डायनामाइट कर रही थी, तो एईडब्ल्यू डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर कमील यहां पर एईडब्ल्यू के शो के ऊपर मौजूद थी। और यहां पर पूरे एईडब्ल्यू डायनामाइट शो के दौरान कमील यहां पर एईडब्ल्यू के रेसलर से मिल रही थी। और यही कमील के एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर अपीयर होने के बाद अब यहां पर सिचुएशन काफी ज्यादा क्रेजी हो चुकी है। और देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ट्रिपल एच के कमील को एनएक्सटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने के बाद अब जब कमील एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर आ चुकी है, तो क्या आज यहां पर टोनी खान की तरफ से कमील को यहां पर एईडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ होगा या नहीं। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कमील यहां पर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसको ज्वाइन करती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं आंद्रादे एल इदोलो की। वेल बात करें अगर यहां पर आंद्रादे एल इदोलो की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आंद्रादे एल इदोलो पॉसिबली रॉयल रंबल के ऊपर उनका रिटर्न करने वाले गए। बट गाइस अब यहां पर आंद्रादे के एईडब्ल्यू में करियर को लेकर एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि आंद्रादे एल इदोलो के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद आंद्रादे ने एईडब्ल्यू के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और इस रीजन की वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस जा रहे गए। बट गाइस इस चीज को लेकर अब रिपोर्ट आ रही है कि 2021 में आंद्रादे के डेब्यू करने के बाद आंद्रादे ओरिजिनली 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन किए गए थे। बट गाइस आंद्रादे के लगातार इंजर्ड रहने की वजह से आंद्रादे के कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया था। और गाइस जब यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर आंद्रादे
आंद्रादे एल इदोलो इंजरी के बाद रिकवर हो रहे थे। तो गाइज आंद्रादे एल इदोलो वो मेन रीजन थे जिसकी वजह से रिक फ्लेयर को एईडब्ल्यू में लाया गया था। और क्योंकि रिक फ्लेयर आंद्रादे एल इदोलो के फादर इन लॉ है तो गाइज इसीलिए एईडब्ल्यू के अंदर आंद्रादे एल इदोलो ने एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट रिक फ्लेयर को कंपनी के अंदर लाए। और गाइज यहाँ पर रिक फ्लेयर ने वैसे तो पहले भी काफी बार एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने की कोशिश की थी, बट गाइज टोनी खान रिक फ्लेयर को एईडब्ल्यू में नहीं ला रहे थे। बट गाइज इस बार जब आंद्रादे एल इदोलो ने रिक्वेस्ट की तो गाइज टोनी खान ने रिक फ्लेयर से बात की और गाइज यहाँ पर फाइटफुल ने ये कंफर्म किया है कि आंद्रादे एल इदोलो के कहने की वजह से रिक फ्लेयर को एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर लाया गया। और गाइज एईडब्ल्यू कंपनी ये होप कर रही थी कि फ्यूचर में एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन के ऊपर रिक फ्लेयर यहाँ पर आंद्रादे एल इदोलो के साथ काम करेंगे। और गाइज क्योंकि आंद्रादे के कहने के बाद एईडब्ल्यू के अंदर फ्लेयर को लाया गया तो गाइज एईडब्ल्यू कंपनी ये होप कर रही थी कि आंद्रादे एल इदोलो एईडब्ल्यू के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और वो उनके फादर इन लॉ के साथ एईडब्ल्यू पर काम करेंगे। बट गाइज मजेदार बात तो ये है कि आंद्रादे एल इदोलो सच में एक टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी के साथ रीसाइन करके उनके फादर इन लॉ को साथ काम करने वाले थे। बट गाइज तभी यहाँ पर आंद्रादे एल इदोलो की वाइफ सॉलिड फ्लेयर की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट को एक बड़ी रिक्वेस्ट की जाती गई। और गाइज सॉलिड फ्लेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट करती गई कि उनके हस्बैंड आंद्रादे एल इदोलो को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लाया जाए। और गाइज यहाँ पर सॉलिड के रिक्वेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई आंद्रादे को वापस ला रही गई। और गाइज यहाँ पर इस पूरे स्टोरी के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी का बढ़िया से चूतिया कटा है क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू कंपनी ने आंद्रादे एल इदोलो के चक्कर में रिक फ्लेयर को एईडब्ल्यू में साइन कर लिया। और गाइज अब यहाँ पर आंद्रादे एल इदोलो एईडब्ल्यू को छोड़कर सॉलिड फ्लेयर की वजह से अपनी वाइफ के साथ काम करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में जा रहे गए। और एईडब्ल्यू के अंदर अब यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी को ठरकी बुड्ढे को रखना पड़ेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू से आंद्रादे के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाने के बाद रिक फ्लेयर एईडब्ल्यू के अंदर अब क्या कुछ करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में अगले बड़े पेपर व्यू विंडी सिटी रियोट की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एनजेपीडब्ल्यू 12 अप्रैल को सीएम पंक के होम टाउन शिकागो में विंट्रस्ट अरीना के अंदर अमेरिका में उनका अब तक का बिगेस्ट पेपर व्यू विंडी सिटी रियोट करने वाली गए। और गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू को लेकर एनजेपीडब्ल्यू ने उनकी कैपेसिटी टोटल यहाँ पर 3500 के बराबर रखी थी। और मजेदार बात तो ये है कि अब यहाँ पर मात्र 10 दिनों के अंदर एनजेपीडब्ल्यू का ये पेपर व्यू पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुका है। और कल यहाँ पर मैंने खुद पर्सनली टिकट मास्टर के ऊपर जब इस पेपर व्यू के टिकट को देखने की कोशिश की तो गाइज मुझे यहाँ पर ये देखने को मिला कि विंडी सिटी रियोट पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुका है। और एनजेपीडब्ल्यू ने भी आज यहाँ पर ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट के हैवी टिकट डिमांड के बाद एनजेपीडब्ल्यू का ये पेपर व्यू 3500 लोगों को पूरी तरह से सोल्ड आउट कर चुका है। और एनजेपीडब्ल्यू ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि मात्र 10 दिनों के अंदर इस पेपर व्यू के सोल्ड आउट होने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू इस कैपेसिटी के रेस करने वाली गए। और क्योंकि यहाँ पर अरीना की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहाँ पर 10,000 के बराबर है तो गाइज मैं यहाँ पर ये उम्मीद कर रहा हूँ कि एनजेपीडब्ल्यू कम से कम इस पेपर व्यू की कैपेसिटी 5,000 से 6,000 रखने वाली गए। और मैं इस चीज को लेकर 100% श्योर हूँ कि एनजेपीडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर कम से कम 5,000 लोग तो देखने को मिलेंगे। बस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि विंडी सिटी रियोट के मात्र 10 दिनों में सोल्ड आउट होने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू इस पेपर व्यू के कैपेसिटी को और कितना बढ़ाती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मर्सिडीज मोन के एईडब्ल्यू में डेब्यू प्लान की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है मर्सिडीज मोन करंटली रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बिगेस्ट फ्री एजेंट है। और गाइज इस समय लोग इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूज है कि मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू पर आएंगी या डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाएंगी। क्योंकि गाइज यहाँ पर जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मर्सिडीज मोन को बेली के साथ देखा गया है उसको लेकर काफी सारे लोगों को ये लगता है कि मोन यहाँ पर रॉयल रंबल के ऊपर रिटर्न करेंगी। बट गाइज यहाँ पर लगातार पीडब्ल्यूआई इनसाइडर रेसलिंग ऑब्जर्वर और फाइटफुल की तरफ से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि मोन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ना जाके बल्कि गारंटेड एईडब्ल्यू कंपनी पर जाने वाली गए। और गाइज कुछ दिन पहले एंड्रू जेन के मर्सिडीज मोन के डेब्यू प्लान को रिवील करने के बाद अब यहाँ पर एंड्रू जेन ने इस चीज को रिवील कर दिया है कि मोन के एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने के बाद एईडब्ल्यू का वुमेन डिवीजन किस तरीके से चेंज होने वाला है। वेल गाइज एंड्रू जेन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू कंपनी पर जैसे ही मर्सिडीज मोन का डेब्यू होगा एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन का टीवी टाइम बढ़ने वाला है। और गाइज यहाँ पर एंड्रू जेन का ये कहना है कि मर्सिडीज मोन जैसे बड़े सुपरस्टार को कंपनी में लाने के बाद टोनी खान एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन की सारी स्टोरी लाइन को मर्सिडीज मोन के इर्द गिर्द रखने वाले गए। और एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन का फोकल पॉइंट होने वाली गए जिसके अराउंड एईडब्ल्यू के
वुमेन डिवीजन की स्टोरी लाइन घूमेगी। और गाइज यहाँ पर बेसिकली AEW के अंदर मोन के डेब्यू करने के बाद ही टोनी खान मर्सिडीज मोन को AEW के वुमेन डिवीजन का फेस बनाने वाले गए और करंटली यहाँ पर AEW कंपनी मोन को लाने को लेकर काफी सारी बड़ी प्लानिंग कर रही गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला ही कि सच में अगर टोनी खान मोन जैसे बड़े सुपरस्टार को साइन करते गए तो आखिर AEW के वुमेन डिवीजन के अंदर क्या क्या चेंजेज होते गए। वेल आप लोग मर्सिडीज को AEW में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।